Hello students, welcome to Zypher classes. Today we will start a new and interesting chapter, pair of linear equation, chapter number 3, class 10th NCERT मैथ। तो स्टूडेंट्स 9th क्लास में हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, वैसा ही है ये चैप्टर बिल्कुल, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ आने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो टू वेरिएबल्स ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने स्टडी किया था क्लास 8th में। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इस तरह की इक्वेशन होती हैं जैसे x + 3 = 5। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है, अब यहाँ पर लेट x = 2। यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में x = 2 को पुट करें तो ये 2 + 3 = 5 एंड 5 = 5। अब यहाँ पर इसका मतलब ये x = 2 इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x = 2 इज सॉल्यूशन ऑफ x + 3 = 5। क्या इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन कुछ और हो सकता है? ठीक है, बताइए मुझे, हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर है आपके पास तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, उसके दूसरा सॉल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, x = 2 ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे वो इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इनमें in होगा, इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर हम एग्जांपल लें तो हम ले सकते हैं 2x + 3y = 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम x, अब देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल हमारा x है, एक वेरिएबल हमारा y है। तो अगर हम x और y दोनों की कोई एक वैल्यू चूज करें, सपोज दैट हमने x = 1 और y = 1 को पुट करा इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं x = 1 एंड y = 1। तो 2 लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इक्वेशन की, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे सिर्फ 5 है और लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है 2 और x की जगह पर हमने 1 रखेंगे क्योंकि हमने x की जगह पे 1 लिया हुआ है, और प्लस फिर y वाले पोर्शन में हम लोग y की जगह पे 1 रखेंगे, तो 3 × 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 2 + 3, और यहाँ पर 2 और 3 हमारा हो जाता है 5। 2 और 3 क्या हो रहा है हमारा 5, और ये राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या आ रहा है 5। सो हम कह सकते हैं x = 1 एंड y = 1 is solution of 2x + 3y = 5। यहाँ पर x = 1 एंड y = 1 तो सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। ठीक है, लेकिन वहीं हम यहाँ पर दूसरी तरफ अगर बात करें, इसी इक्वेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि अब दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि x = अगर हम 1 लें और y = हम ले रहे हैं 7 अगर,
ठीक है, तो अब हम क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है इस इक्वेशन का? तो चलिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड फिर से हम लोग ले लेते हैं। तो हम रखते हैं 2x की जगह पे 1, फिर +3 और y की जगह पर 7। 2 1 ज़ा 2 प्लस 7 3 ज़ा 21 और ये हो जाएगा 23। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट हैंड साइड नहीं आया, तो हम कहेंगे सो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 7 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये सॉल्यूशन नहीं। तो क्या इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है उसका एक ही सॉल्यूशन होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बात लिखी थी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये वाली बात, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। वहीं पे दूसरी तरफ यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख रहे हैं। ठीक है, बट लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल has many solutions। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ मैनी सॉल्यूशंस और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको रफ करते हैं और हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक में जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को समझाने की कोशिश करी है, तो उन्होंने एक स्टोरी को वहाँ पर समझाया है जिसमें एक बंदा है हमारे पास, वो अपना जो है कहीं घूमने जाता है। वहाँ पर एक वो मेले में जाता है जहाँ पर वो झूला झूलता है। ठीक है, गेंट व्हील। और वो कई बार ये झूला झूलता है। और दूसरा वो एक यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है और एक वो गेम खेल रहा है जिस गेम का नाम है हूपला। तो झूला झूलने के लिए वो हर बार 3 रुपीज़ पे कर रहा है और हूपला खेलने के लिए 4 रुपीज़ पे कर रहा है। ठीक है, तो उसमें स्टोरी जो है इस तरह से है कि वो बंदा जो है अपना फेयर में जा रहा है, वहाँ पे वो हूपला खेल रहा है और झूला झूला, और कई बार वो हूपला खेलता है और कई बार वो झूला झूलता है। ठीक है, टोटल मनी जो स्पेंड कर रहा है वो इसमें टोटल मनी स्पेंड वो 20 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है। तो अब यहाँ से एक और दूसरा इन्होंने उसी स्टोरी में उन्होंने कहा कि जितनी बार वो हूपला खेलता है उसके आधे टाइम वो झूला झूलता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स प्ले हूपला। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो ये बन जाएगा नंबर ऑफ टाइम्स राइड्स गेंट व्हील। नंबर ऑफ टाइम्स राइड्स गेंट व्हील, मतलब जितनी बार वो हूपला खेल रहा है उसके आधे टाइम वो झूला झूल रहा है। तो जितनी बार वो हूपला खेल रहा है उसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो गेंट व्हील यानी मतलब वो झूला कितनी बार झूल रहा है। तो ये स्टोरी है एनसीईआरटी बुक में, और उन्होंने कहा है कि बताइए फिर वो कितनी बार झूला झूल रहा है और कितनी बार वो मतलब कितनी बार झूला झूला और कितनी बार वो हूपला खेल रहा है। ठीक है, तो इसको इन्होंने कहा कि अगर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये जो स्टोरी में प्रॉब्लम आई, ये 2 कंडीशन यहाँ पर आई
तो वहाँ से हम लोग उसको किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर हम 2 इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लेट रिप्लेस होपला x टाइम्स, हम मान लेंगे कि वो x टाइम्स होपला खेल रहा है, ठीक है, एंड he writes gained wheel y टाइम्स। तो यहाँ पे जो कंडीशन ये वाली जो दी हुई, ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन हम बना सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स प्ले होपला, तो नंबर ऑफ टाइम्स प्ले होपला हमने मान लिया है x, तो x अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स गेंड राइट्स गेंड व्हील, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर y आ जाएगा। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरह से अगर वो x टाइम जो है वो होपला खेल रहा है और हर बार होपला खेलने के लिए उसको 4 रुपये देने पड़ते हैं, तो टोटल उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4x, 4 इंटू एक्स। इसी तरह से वो y टाइम्स जो है वो झूला झूल रहा है और हर बार झूला झूलने के लिए उसे 3 रुपये देने पड़ते हैं, तो टोटल उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3y। इस तरह से इन दोनों उसके स्पेंड मनी को अगर हम सम कर दें तो टोटल वो खर्चा आ जाएगा उसका 20, और इस तरह से हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स हमें दी गई होंगी उसमें 2 इक्वेशंस हमारे पास बन के आएंगी और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम पता कर पाएंगे कि वो कितनी बार, जैसे कि यहाँ पे जो कंडीशन थी, कितनी बार वो झूला झूल रहा है और कितनी बार वो होपला खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से पहले हम लोग इक्वेशंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। तो जिसको नोट करना है वो नोट कर ले, फिर रफ करते हैं इसको। अब जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होती है, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर। ये कांस्टेंट है यहाँ पर, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 नहीं होने चाहिए क्योंकि फिर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहेगी। अब स्टूडेंट बात करें कि एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमने एक इक्वेशन ले रखी है, ठीक है, तो ये हमने एक लीनियर इक्वेशन ली है इन 2 वेरिएबल्स और यहाँ पर x इक्वल टू वाई है। अब लेट x इक्वल टू अगर हम 1 रखें यहाँ पर, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x इक्वल टू हमने 1 रखा प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 1, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन हमें मिल गया इसका कि x इक्वल टू 1 तब y इक्वल टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। x की जगह 1 रखा, y की जगह 4 रखा, 1 की जगह 4 रखा, 1 and 4 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लेट x इक्वल टू 2, अगर हम x की जगह पे 2 रखें तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब y को हम जो है लेफ्ट हैंड रहने देंगे, 2 को हम राइट हैंड शिफ्ट करते हैं तो -2 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो एक सॉल्यूशन ये आ गया, जैसे कि मैंने कहा था x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया, एक सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से हम लेट कर ले रहे हैं, लेट x इक्वल टू 3, तो 3 रखा हमने x की जगह, y इक्वल टू 5, तो y 3 को हम राइट हैंड शिफ्ट कर रहे हैं तो -3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो x इक्वल टू 3
y इक्वल टू 2। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया। तो हमने यहाँ पर इसके 3 सॉल्यूशन यहाँ पर निकाले। तो मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के। तो एक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन और 3 सॉल्यूशन। अब ये जो भी सॉल्यूशन इसके आए, सॉल्यूशंस आए, उनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ये इस तरह से हम लोग ग्राफ पेपर ले लेंगे। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चन ग्राफ वाले हैं करेंगे तो ग्राफ पेपर ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर 1, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये आपकी वाई एक्सिस हो जाएगी, वाई डैश एक्स डैश। 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर जाएंगे +1 +2 +3 +4 +5। यहाँ नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए इन जो हमारे सॉल्यूशन आए इन्हें प्लॉट करें तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4 है। तो आपको ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, है ना। और फिर दूसरे सॉल्यूशन में x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट आपको मिल रहा है, अप्रॉक्स हम बना रहे हैं यहाँ पर। तीसरे सॉल्यूशन में हमारे पास है x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 2। ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर हमें मिले। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये लाइन जो है इस ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इक्वल टू 5 को। तो ये लाइन जो है, अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे सारे के सारे पॉइंट्स, मतलब अगर हम इस लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लें तो ये पॉइंट भी इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लें तो ये पॉइंट भी। अब इस पॉइंट पे x और y कितना है वो ग्राफ से पता हमें चल जाएगा। तो एक लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स, अगर वो लाइन किसी जो है इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, किसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि एक लीनियर इक्वेशन हम ग्राफ पे अगर उसके सॉल्यूशंस को प्लॉट करें तो वो एक लाइन आपको बना के देंगे। अगर सारे सॉल्यूशंस के पॉइंट ड्रॉ करें तो उससे होके जाने वाली लाइन जो होगी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगी उस लीनियर इक्वेशन को, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सॉल्यूशंस होंगे उस लीनियर इक्वेशन के। तो इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। इसी तरीके से जब हम अभी ये हमने ड्रॉ करा है एक लाइन के लिए, अब हम दूसरी लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट दूसरी लाइन आपकी कुछ इस तरह से आ रही है, कुछ इस तरह से। तो ये दूसरी लाइन के ये सॉल्यूशन हो जाएंगे, जो भी इक्वेशन रहेगी, है ना। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रही हैं, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर हम दो लीनियर इक्वेशन लें और दोनों को रिप्रेजेंट करें ग्राफ पे, है ना, तो क्या क्या हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं यहाँ पे। तो एक तो हमारा यही हो गया कि इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी जगह है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। तो एक तो ये हो सकता है टू लाइन्स intersect at a point। दो लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं इस तरह से, है ना। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हो सकता है कि ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन ऐसे ना जाके वो ऐसे जा रही है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करें और दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। तो ये भी हो सकता है कि टू लाइन्स will not intersect
एट अ पॉइंट, मतलब हम कह सकते हैं दे आर पैरेलल। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या मिल रहा है हमें? तीसरा पॉइंट हो सकता है कि हमने एक लाइन को एक लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा लाइन से, और जब दूसरी को करा तो वो लाइन के भी जो पॉइंट्स आ रहे थे वही आ रहे थे जो पहले वाले के सॉल्यूशंस थे, यानी कि मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही थी। ठीक है, तो इसका जो है इस तरह से हो सकता है, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो पैरेलल हो गई दोनों। तीसरा हमारा क्या हो सकता है? टू लाइंस कोइंसाइड, कोइंसिडेंट लिख देते हैं, कोइंसिडेंट। ठीक है, वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रहे हैं, मतलब ये लाइन ड्रॉ करी, फिर जब ये दूसरी लाइन ड्रॉ करी तो वो भी इसी लाइन पर ही आ रही थी, उसके सारे सॉल्यूशन वही थे जो पहले वाले के सॉल्यूशन थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में इतना जाना कि हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने एक्सरसाइज 3.1 पे, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें प्रॉब्लम्स दी हुई हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसे करते हैं रफ और चलते हैं सीधे एक्सरसाइज 3.1 पे। तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी बुक, और चलते हैं सीधे 3.1 पर, और वहाँ पर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लगा दूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आई वॉज 7 times as old as you were then also, 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। तो algebraically भी हमें सॉल्व करना है, जैसे हमने उसका हुपला वाला और झूला झूलने वाला जो बंदा था उसका हमने जो है algebraically सॉल्व किया था, इसी तरह से। और ग्राफिकली मतलब फिर उसको जो इक्वेशंस हमें मिल जाएंगे उनको ग्राफ पे हमें शो करना है, बनाना है उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आफ्ताब जो है वो अपने लड़की से कह रहा है कि जब वो 7 साल पहले की बात कर रहा है कि 7 साल पहले उसकी एज उसकी लड़की की एज से 7 गुना ज़्यादा थी, और 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद उसकी एज उसकी लड़की से 3 गुना ज़्यादा होगी। पहले जो 7 साल पहले की बात कर रहा है तो 7 गुना ज़्यादा है उसकी एज, और जब वो 3 साल बाद की बात कर रहा है तो उसकी एज 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन दी हुई हैं, इन्हें हमें पहले जो है एल्जेब्रिकली हमें इनको जो है रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 1 रहेगा। तो हम मान लेते हैं लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इसको मान लेते हैं हम लोग x ईयर्स। लेट डॉटर्स प्रेजेंट एज, और उसकी लड़की की प्रेजेंट एज हमने मान ली है y ईयर्स। अब वो कह रहा है 7 years ago, 7 years ago। तो 7 साल पहले आफ्ताब एज, 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? 7 साल कम होगी, तो x - 7 years, और उसकी डॉटर्स की एज क्या होगी? उसकी डॉटर्स की एज होगी y - 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट है, केस 1
हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आफ्ताब की एज है वो 7 गुना ज़्यादा है अपनी बेटी की एज से। x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7 ऐसे हम लोग लिख लेते हैं पहले, क्योंकि हमें पता है कि दोनों एज बराबर नहीं है। ये 7 गुना ज़्यादा है, ये 7 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसको भी 7 टाइम्स ज़्यादा कर दें, तो अब ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 द 49। अब यहाँ से हम लोग 7y को लेफ्ट हैंड लाते हैं, x माइनस 7y, और 7 जो है माइनस में इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड शिफ्ट करते हैं, तो 49 प्लस 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी इस तरह से बनेगी, फर्स्ट जो उन्होंने फर्स्ट सिचुएशन दी हुई थी उससे। अब इसी में उसने एक और केस दिया हुआ है जिसको हम कहेंगे केस सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वो कह रहा है कि आफ्ताब क्या कह रहा है कि आफ्ताब कह रहा है कि 3 साल बाद, ठीक है, तो आफ्टर 3 ईयर, अब से प्रेजेंट से, ठीक है, आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद, तो आफ्ताब की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज, तो अब 3 साल उसकी एज बढ़ जाएगी x प्लस 3, और उसकी डॉटर की, तो उसकी डॉटर्स एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद, y प्लस 3। अब उसने कहा था कि ये जो एज उसकी होगी वो अपनी डॉटर्स की एज से 3 गुना होगी, तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसको भी 3 टाइम्स ज़्यादा कर दें, तो अब ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y, तो 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ से 3y को हम लेफ्ट हैंड ला रहे हैं, तो माइनस 3y, और इस 3 को हम राइट हैंड शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, और इस तरह से हमें ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमें ये 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं। तो हमसे कहा गया था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन देना है हमें, तो एल्जेब्रिकली एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो एल्जेब्रिकली क्वेश्चन कहता है कि एल्जेब्रिकली हमें जो है रिप्रेजेंट करना है। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हमारा आंसर आ गया एक। अब दूसरा इन्होंने कहा है इसी में कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमें करना है। हमें जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो अब हमें क्या करना होगा कि दोनों ही इक्वेशन से हमें 3-3 या 2-3-3 मान के चलते हैं, 3-3 सॉल्यूशन हमें करना है। 3-3 सॉल्यूशन हमें इस इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशंस निकालना है, इसके भी 3 सॉल्यूशन निकालना है। फिर उन तीनों सॉल्यूशन से, इसके 3 सॉल्यूशन से एक लाइन ग्राफ पे बनाएंगे, फिर इसके 3 सॉल्यूशन से एक लाइन ग्राफ पे बनाएंगे, तो वो इसका हो जाएगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब 3 सॉल्यूशन हमें निकालना है इसके, तो 3 सॉल्यूशन हम यही निकाल लेते हैं, बाकी का काम हम लोग ग्राफ पे करेंगे। तो यहाँ आप नोट कर लीजिए, फिर इसको करते हैं रफ और 3 सॉल्यूशन इसके हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके 3 सॉल्यूशन निकालेंगे, ऊपर का कर रहे हैं रफ क्योंकि बोर्ड है छोटा। तो यहाँ पर हम 3 सॉल्यूशन, पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तब हम क्या करें कि हम 7y को इधर ले जाते हैं, तो x इक्वल टू 7y को हम इधर ले जाते हैं, तो इससे हमें एक फ़ायदा हो जाएगा, 7y माइनस 42 ये इधर जाके प्लस। अब ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, और इसके लिए हमने 3 सॉल्यूशन के लिए ये हमने एक
जो है टेबल बना ली, यहाँ पर x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो x एंड y। अब देखिए अगर x की जगह पर हम 5 रखें, x की जगह पर हम क्या रखें 5, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, क्या हो जाएगा 35। तो y की जगह पे अगर हम क्या रख रहे हैं, y की जगह पे हम रख रहे हैं 5, तो 5 7 जा 35, 35 माइनस 42 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 35 माइनस 42 कितना बचेगा हमारे पास -7 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा -7, ठीक है। अब अगर हम y की जगह पे 6 रखें तो 6 7 जा 42, तो हम यहाँ पे 6 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 6 7 जा 42, 42 माइनस 42, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब जो है हम y की जगह पे 7 रखें, तो 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 हमें क्या मिल जाएगा 7 ही मिल जाएगा, 42 माइनस 49 माइनस 42 हमें 7 ही मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमने 7 रखी, तो y हमें मिला 7, ठीक है। इसको आप करके दे सकते हैं, ये वैल्यू रखो ये मिलेगी, ये रखोगे ये मिलेगी, रखोगे ये मिलेगी, क्योंकि ज़्यादा वर्क ना बढ़े इसलिए यहाँ पर मैंने इसको ऐसे करा। अब दूसरी हमारी इक्वेशन ये है x माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसको भी हम y को इधर ले जाते हैं, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3y, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इधर प्लस हो जाता है, और यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं इसके लिए भी, और इसको ये यहाँ तक कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे रखते हैं x और यहाँ y। अब देखिए y की जगह पे यहाँ पे रखो आप पहले 0 रखो, y की जगह पे 0 रखो, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 रखेंगे तो x हमें 6 मिल जाएगा। तो y की जगह अगर -1 रखें तो ये -3 हो जाएगा, तो 6 माइनस 3, ठीक है। तो -1 तो रख रहे हैं तो हमें मिल रहा है ये हो जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। फिर -2 रखो, तो -2 रखने पे 2 3 इज 6, तो -6, तो -6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 6 तो हमें मिल जाएगा 0। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट्स इसके सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब इन सॉल्यूशन से हम बनाते हैं एक ग्राफ जो हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब ग्राफ पे, और ग्राफ पे ही आगे का हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों ये देखिए हमने यहाँ पर ग्राफ लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने बोर्ड पे देखा किस तरीके से जो है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ, और यहाँ पे हम लोग करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर हमने ग्राफ पे जो है पॉइंट्स वही वाले जो सॉल्यूशन हमारे आए थे वो लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें पहला जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो -7 x इक्वल टू -7 y इक्वल टू 5 है। तो ग्राफ पे हम लोग x इक्वल टू -7 यानी मतलब ये हमारा ओरिजिन है, और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं x इक्वल टू -7, यहाँ पे -7 पे आ गए। अब y पे हमें जाना है यहाँ से 5, तो y पे है +5, तो +5 है तो ऊपर की तरफ y पे जाएंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 पर ये मिला ये पॉइंट, ठीक है। x इक्वल टू -7 आए, फिर y इक्वल टू 5 गए यहीं से, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया, और इस पॉइंट को हम कहेंगे -7, 5, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, तो ऊपर जाएंगे तो ये पॉइंट हमें मिलेगा यहाँ पर, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास 7, x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू भी हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7 है हमारे पास, तो x पे चलते हैं 7 और y पे भी चलते हैं हम लोग 7, तो x पे 7 एंड यहाँ से ही y पे हम लोग चलेंगे 7, तो ये 7 हम लोग पहुँचे यहाँ पर, देखिए यहाँ से चले यहाँ पहुँचे 7, ये 7, तो ये हमें पॉइंट्स मिले। तो ये हमें तीनों पॉइंट्स को जोड़ देना है 7, 7। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ से स्केल की मदद से हम लोग इसको
जो है जोड़ देते हैं तीनों पॉइंट्स को, तो ये हमें इस लाइन की रिप्रेजेंट करेगी, इस इक्वेशन को ये लाइन। तो ये आ रहा है, देखिए तो ये आ गई हमारी ये लाइन। तो ये लाइन जो थी हमारी क्या थी, ये लाइन थी हमारी x -7 y = -42। ये थी हमारी लाइन। देखा आपने किस तरह से रिप्रेजेंट किया हमने ग्राफिकली। अब हम लोग करते हैं इसकी दूसरी इक्वेशन। हमारे पास यहाँ पर हमने ग्राफ पे भी इसका जो है पॉइंट्स लिख लिए हैं पहले से ही। तो यहाँ पर ये हमारी दूसरी है इक्वेशन। इसको इसके पॉइंट्स हमारे पास ये हैं 6,0। तो यहाँ से हम लोग 6,0, तो x पे चलेंगे हम लोग 6 और y पे 0। तो y पे तो हमें चलना ही नहीं है 0, तो ये मिल जाएगा हमें 6,0। फिर दूसरा सॉल्यूशन है इसका 3,-1। तो x पे चलेंगे हम 3, y पे चलेंगे -1। अब -1 है तो नीचे की तरफ, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3,-1। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 0,-2। तो x पे हमें चलना है 0 और y पे चलना है -2। तो ये मिल जाएगा हमें पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा 0,-2। तो इन 3 पॉइंट्स को भी हम इसी तरह से एक ही लाइन इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम एक लाइन बना देंगे। तो ये लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी वो हमारी सेकंड इक्वेशन को करेगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, वो थी हमारी x - 3y = 6। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमने दोनों लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पे, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं फिर से बोर्ड पे और क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। और उसमें भी ग्राफ है तो फिर हम लोग फिर से ग्राफ लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बोर्ड पे करा और ग्राफिकली हम लोग ने ग्राफ पे किया, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है, फॉर ₹3,900 लेटर शी बाइज another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो यहाँ पर भी सवाल उसी तरह से है, दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट हम लोग बैट की मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट हम लोग मान ले रहे हैं x रुपीज़, और लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हम मान लेते हैं y रुपीज़। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये हम लोग केस इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। उन्होंने यहाँ पर 6 बैट खरीदे हैं ना, तो यहाँ पर 3 बैट खरीदे हैं। तो 3 बैट खरीदे हैं तो 3 बैट का पैसा कि जब एक बैट x रुपीज़ का है तो 3 बैट कितने के होगा, 3x के। तो 3x प्लस और एक बॉल इन्होंने खरीदी है 6। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में 6 बॉल खरीदी है, तो ये कितना हो जाएगा 6y। तो 6y इक्वल टू उनका टोटल जो पैसा दे रहे हैं वो 3,900 रुपीज़ है। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से केस 2 देखिए, यानी मतलब सेकंड सिचुएशन देखिए। तो सेकंड सिचुएशन में वो जो कोच है फिर से जो है खरीद रहा है, सिर्फ बाद में उसने 3 बॉल खरीदी हैं, ठीक है। अनदर बैट उसने एक खरीदा है, तो एक बैट खरीदा है तो x रुपीज़ का ही होगा, और 3 बॉल खरीदनी है तो 3y रुपीज़ की, और फिर वो पे कर रहा है 1,300 रुपीज़। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई, तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया। तब हम कह सकते हैं एल्जेब्रिकली हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करें अगर हम इन दोनों सिचुएशन को, तो ये दोनों सिचुएशन का एल्जेब्रिकल
एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ये हो गया 3x + 6y = 3900। अच्छा, दूसरा हो गया x + 3y = 1300। तो ये हमारा हो गया आंसर इसका। अब इन्होंने कहा है कि ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करो, तो हमने आपको बताया कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इनके 3 सॉल्यूशंस कम से कम चाहिए। तो 3 सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर लेंगे। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, 3x + 6y = 3900। तो 6y को हम इधर ले जाते हैं, 3x = 3900 - 6y। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम लोग या और 3 को भी इधर ले आओ आप, तो x = 3900 - 6y / 3। यहाँ पर आके 3 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं सॉल्यूशंस के लिए। ये हमारी टेबल हो गई सॉल्यूशन के लिए, 1 2 और 3। तो यहाँ पर x और y। अब y की जगह पे आप रख दो यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर हम लोग y की जगह पे रख देते हैं 500। y की जगह पे क्या रख देते हैं 500। तो y की जगह पे हमने रख दिया 500। तो 5 6 30, 5 6 30, 3000 हो जाएगा। ठीक है, y की जगह पे हमें 5 6 30। ठीक है, y की जगह पे यहाँ पे 6 है, तो 6 × 500। तो 5 6 5 30। तो ये हो जाएगा 3000, वो सॉरी 5 6 30, 3000। ठीक है, और 3900 - 3000, तो यहाँ कितना बचेगा फिर 900। पर अपॉन में क्या है 3, तो 3 से 900 को डिवाइड करेगा, तो 3 3 तो 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 300। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं फिर 600। तो यहाँ पे रखेंगे 6 6 36, तो ये 36,000 और ये 39 वो ये 3600, ये 3900। तो यहाँ पर कितना बचेगा, फिर घटाएंगे तो 300 बचेगा। फिर 3 से 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 100 यहाँ पे बचेगा। फिर हम लोग रख देते हैं 7। तो 7 6 42, 7 6 6 × 700 रखा है y की जगह पे, 6 7 42। तो 42 और यहाँ पर आगे है 3900, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 3900 से फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर फिर से -300 बचेगा। तो -300 अपॉन में 3 लगा हुआ है, तो -100 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये टेबल हो गई, 3 हमारे सॉल्यूशन आ गए। इसी तरह से हम बाकी की दूसरी जो इक्वेशन है फॉर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिला। ये हमने टेबल तैयार कर ली 3 सॉल्यूशन की। और अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। तो सेकंड है हमारे पास x + 3y = 1300। ये हम थोड़ा सा इसलिए कर रहे हैं कि x को हमने एक तरफ कर लिया ताकि ये टेबल बनाना आसान हो जाए। ठीक है, आप बिना इसके करे भी बना सकते हो। तो यहाँ पर 3y को हम इधर ले जाते हैं, x = 1300 - 3y। अब यहाँ पर हम लोग टेबल बना लेते हैं। 3 सॉल्यूशन हमें करना है, कम से कम 3 सॉल्यूशन कर लिया करो, 4 भी कर सकते हो। वैसे काम तो 2 से भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 से इसलिए नहीं करते क्योंकि कम से कम 3 पॉइंट कोलिनियर दिखाने के लिए होते हैं। ठीक है, 2 से पता नहीं चलेगा कि वो कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, कम से कम 3। तो x y, अब हम यहाँ y की जगह पे रख देते हैं 200 रख देते हैं। तो 2 3 6, तो ये 600 हो जाएगा। तो 1300 - 600, तो कितना बचेगा 700। क्या रखा था हमने, 200 रखा था। फिर रख देते हैं हम यहाँ पे 300 y की जगह पे। तो 3 3 9, तो 13 - 9, तो यहाँ पे कितना बचेगा 400 बचेगा। फिर रख देते हैं हम लोग 400। तो 4 3 12, तो कितना बचेगा फिर 100 बचेगा। ये हो जाएगा 1200। 1300 - 1200 = 400। ये आ जाएगा आपका आंसर 100। तो ये आपके 3 सॉल्यूशन यहाँ आ गए, 3 सॉल्यूशन आपके यहाँ आ गए। ठीक है, तो किस तरह से हमने जो है केस 1 लिया, उसकी जो सिचुएशन फर्स्ट थी वो ली, और सिचुएशन सेकंड ली, और किस तरीके से हमने उनके सॉल्यूशंस भी निकाल लिए।
है ना। अब इन्हीं सॉल्यूशन से हमें यह आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, पॉइंट्स भी निकाल लिए ग्राफ के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं। चलिए चलते हैं। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिप्रेजेंट किया उसको, उसके जो है हम लोगों ने इक्वेशंस निकाले और हमने फिर पॉइंट्स निकाले इक्वेशन से, ताकि हम उसका जो है एल्जेब्रिकली करने के बाद हम लोग उसका ग्राफिकली कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली दोनों एक ही बात है। तो चलिए अब हम इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है हमें दी हुई थी, तो वहाँ से हमने पॉइंट्स लिख लिए ग्राफ पे। उसके बाद हमने ये पॉइंट्स हमें मिले थे क्वेश्चन में। तो x इक्वल टू 300 हमें मिला था, तो x इक्वल टू 300 पहला पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और y इक्वल टू 500 हमें मिला था। तो x पे चलेंगे हम लोग 300। यहाँ पर जो हमने एक यूनिट 1 सेंटीमीटर 100 के इक्वल लिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे x पे 300 और y पे 500। तो x पे 300 y पे 500, तो यहाँ पहुँचेंगे, ये पॉइंट मिलेगा हमें। तो ये पॉइंट हो जाएगा 300, 500। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमें x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 600। तो x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 600, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 600। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू -100 y इक्वल टू 700। तो x इक्वल टू माइनस के लिए हम लोग इधर चलेंगे, x पे -100 x इक्वल y इक्वल टू 700। तो y इक्वल टू 700 हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा -100, 700। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब इन तीनों, ये तीसरा पॉइंट आपको दिख नहीं पाया, अब देखिए ये आया तीसरा पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं, एक ही लाइन पे ले लेते हैं। जोड़ने का मतलब एक लाइन उन तीनों पॉइंट से होती बना देते हैं। ये आपका रिप्रेजेंट होगा उस इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का। तो लीनियर इक्वेशन हमारी थी ये 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये हमारी इक्वेशन थी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हम लोग दूसरी इक्वेशन, हमारी सेकंड इक्वेशन थी, उसको करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे लिख लिए हैं ग्राफ पे। अब हम इसको यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 700 है, y इक्वल टू 200। x इक्वल टू 700 तो y इक्वल टू 200। तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 700, 200। नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू 400 y इक्वल टू 300। x इक्वल टू 400 y इक्वल टू 300, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें। तो ये था हमारा 400, 300। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 400। x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 400। x इक्वल टू 100 y इक्वल टू 400। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स से होते हुए हम अपनी सेकंड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन ये होगी। हमें यहाँ पे ये नहीं दिखाना कि वो कहाँ कट कर रही है या नहीं कर रही है, उन्होंने खाली कहा है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं, ये किसके लिए है, x प्लस 3y इक्वल टू 1300 के लिए। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिर से बोर्ड पर और हम वहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent
द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो एल्जेब्रिकली भी हमें करना है और एल्जेब्रिकली भी करना है और ज्योमेट्रिकली भी करना है। तो ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली एक ही बात है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट 1 kg एप्पल कॉस्ट, लेट 1 kg एप्पल्स कॉस्ट, हम मान लेते हैं इसको x रुपीज। लेट 1 kg ग्रेप्स कॉस्ट, इसको हम मान लेते हैं y रुपीज। ठीक है, अब वो कितना कितना ले रहा है, 2 kg एप्पल है वो यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में आप कितना ले रहा है वो देखिए, क्वेश्चन में कहा गया 2 kg ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 kg 1 kg का x है तो 2 kg का 2x प्लस, अच्छा 1 kg तो ग्रेप्स तो 1 kg ले रहा है तो y रुपीज़ की है 1 kg। तो ये टोटल पैसा दे रहा है 160 रुपीज़, 160 रुपीज़ वो पे कर रहा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से केस सेकंड, तो देखिए दूसरी बार जब वो जा रहा है तो 4 kg ले रहा है, फिर एप्पल्स ले रहा है वो 4 kg, तो ये हो जाएगा 4x। और वो ग्रेप्स ले रहा है 2 kg, तो ग्रेप्स का हो जाएगा 2y। और अब की बार वो दे रहा है 300 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए ये जो इक्वेशन है हमारी, दोनों तरफ 2 से हम इसको डिवाइड कर दें तो थोड़ा सा ये सिंपल आ जाएगी। 2 से हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, इसमें डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसको सिंपल करने के लिए, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2x, इसको डिवाइड करेंगे तो y, और इसको डिवाइड करेंगे तो 150। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हम करें तो हम कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2x प्लस y इक्वल टू 160, और दूसरी है हमारे पास 2x प्लस y इक्वल टू 150, ये आई हमारी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब हम करेंगे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकली के लिए हमें फिर पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो पॉइंट्स हम यहीं बना लेते हैं, फिर ग्राफ पे चलते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस y इक्वल टू 160। अब यहाँ पे देखिए y हमें सिंपल मिल रहा है तो हम 2x को उधर ले जाएं, तो y इक्वल टू 160 माइनस 2x। तो यहाँ से हम बना लेते हैं टेबल सॉल्यूशन के लिए, ये हो जाएगा x, ये y, और 3 सॉल्यूशन करना है हमें, 3 खाने। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 50 रखें तो 52 ज़ा 100 इसमें से माइनस होगा तो यहाँ 60 बचेगा। फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू 60 रखें तो 62 ज़ा 120, तो यहाँ पर हमें फिर 40 बचेगा हमारे पास, 160 माइनस 120 40। ठीक है, अब हम रखें 70 रख देते हैं यहाँ पे, 72 ज़ा 140, तो यहाँ बचेगा 20। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब सेकंड के लिए फॉर इक्वेशन सेकंड, या इसको नीचे ही कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए, सेकंड वाली इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारी है 2x प्लस y इक्वल टू 150। तो यहाँ पर हम इसके लिए निकालते हैं सॉल्यूशन, और इसको थोड़ा सा वही जो हम कर रहे हैं जिससे कि आसान हो जाता है, थोड़ा सा y को हम एक तरफ छोड़ देते हैं, 150 इस 2x को इधर ले आते हैं तो 2x। अब यहाँ से देखिए सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा, तो यहाँ पर x एंड y, और ये 3 सॉल्यूशन के लिए 3 खाने,
तो x की वैल्यू यहाँ पर भी हम 50 रखें तो 50 टू द 100 तो यहाँ 50 बचेगा, फिर 60 रख देते हैं तो 60 टू द 120 तो 120 30 बचेगा, फिर y की वैल्यू 30 आ जाएगी। और यहाँ पर 70 रखें तो फिर 70 टू द 140 तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसके 3 सॉल्यूशन मिल गए, इसके 3 सॉल्यूशन मिल गए। तो 3 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए हैं और चलते हैं इसके लिए भी हम लोग अपने ग्राफ के, जैसे कि हम बाकी पिछले 2 क्वेश्चंस के लिए ग्राफ पे गए थे। चलिए चलते हैं ग्राफ पे। तो जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन 2 किए और रिप्रेजेंटेशन हमने ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली किया, तो अब तीसरे क्वेश्चन में भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है करना है हमें। तो हम दोनों इक्वेशन के पॉइंट्स हमने यहाँ पर भी ग्राफ पे देखिए नीचे लिख रखे हैं ताकि हम इसके पॉइंट्स बना पाएँ ग्राफ पे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 60 है, तो x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 60, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 50, 60 फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर रहे हैं पहले। फिर देखिए x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 40 है, तो x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 40, तो ये पॉइंट मिलेगा हमें 60, 40। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है x, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 70 तो y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 70 तो y इक्वल टू 20, तो ये पॉइंट मिला हमें। ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है 70, 20 के लिए। तो चलिए इसको हम जो है लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं इस इक्वेशन को। ये 3 पॉइंट से होके जाने वाली लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी और ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन जो थी वो थी हमारी 2x प्लस y इक्वल टू 160। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं सेकेंड इक्वेशन पे। तो सेकेंड इक्वेशन ये रही। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू 50 है, तो x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू 50 है, तो ये पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू 50। फिर x इक्वल टू देखिए यहाँ पे 60 तो y इक्वल टू 30, x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 30, तो ये पॉइंट मिला हमें x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 30। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है x इक्वल टू 70 तो y इक्वल टू 10, x इक्वल टू 70 तो y इक्वल टू 10, तो ये पॉइंट मिला। ठीक है, तो x इक्वल टू 70 तो y इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन वाले 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। इनको भी हम इनसे होती हुई एक लाइन जो सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी ये आ जाएगी। ये पैरेलल जा रही हैं दोनों लाइनें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन थी वो लिख देते हैं। वो हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस y इक्वल टू 150। ये सेकेंड इक्वेशन थी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए किस तरह से बहुत आसानी के साथ हमने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन किया इसका, और एल्जेब्रिकली तो हम बोर्ड पे देख के आए थे। तो चलते हैं फिर से बोर्ड पे, और अपनी इस एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरह से हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह से तीनों क्वेश्चन का करा, और एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 पे। तो वीडियो आपको कैसा लगा है उसके लिए आप जो है लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ज़ाइफा क्लासेस से, तो इसको जो है ज़ाइफा क्लासेस को खूब शेयर करिए ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।